अपने मुल्क में थी, मुझे लगता था कि यार हमारे मुल्क से बेहतर कोई नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। जब मैं बाहर आई, लेकिन जैसे ही मैं पासपोर्ट पकड़ाते हैं हम, वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है। यहाँ तक कि अंदाजा लगा लो, इंडिया को देख लो, कितने कंट्रीज है वो बिना वीजा के जा सकते हैं। फील्ड मार्शल हमारे पास हैं 5 सितारा, और पाकिस्तान पूरे में कोई 5 सितारा होटल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास 5 सितारा फील्ड मार्शल ज़रूर हैं। तो हेनले की नई पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई है 2026 की, उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को मजीद कमज़ोर तरीन करार दे दिया गया है। फलां बंदे का पासपोर्ट देखा तो उसको पूरी तरह से सर्च किया गया। फलां यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान में पैदाइश आपके लिए एक दाग बना दिया गया है। हम क्या रोते हैं यहाँ पे कि यार हुकूमत भी हमारी, बिजली भी हम बनाएंगे, चीनी भी हम बनाएंगे, सारा काम हम करेंगे। तो ये आवे का आवा और बेड़ा गर्क इसलिए हुआ। सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का तो हाल ही ना पूछे ना, वो तो दुनिया के 4 बदतरीन पासपोर्टों में है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और आपके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, तब भी आपको जलील किया जाता है। मैं सऊदी अरब गया उम्रा करने के लिए, फिर फॉरेन पासपोर्ट पे ट्रैवल किया। वो मुझसे कहते हैं आपका दूसरा पासपोर्ट कहां है, पाकिस्तानी पासपोर्ट कहां है? मुझे रोक लिया वहां पे। यानी आपके अगर पासपोर्ट पे लिखा है कि आपकी बर्थ पाकिस्तान की है, तो आपको हर मुल्क में जलील किया जाएगा। कि जर्नल्स जो ट्वीट करवा रहे थे कि मैं हवाना में उतरा, वहाँ पे हालांकि कोई पाकिस्तानी उतरा ही नहीं होगा क्यूबा में, लेकिन चले मैक्सिको उतरा, मैं पेरिस उतरा, मैं फ्रैंकफर्ट उतरा, मैं थाईलैंड उतरा, मैं बल्कि कई तो न्यू दिल्ली उतर गए थे, और वहाँ पर भी इमिग्रेशन ऑफिसर उनको सैल्यूट ठोक रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। खुद पाकिस्तानियों ने अपनी फौज की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को अपनी औकात देखनी है तो कभी पाकिस्तान से बाहर जाके देखो। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रचार कराए थे कि अमेरिका ईरान के बीच मीडिएटर बनने के बाद पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ गई है और पाकिस्तानी कहीं भी बाहर जाते हैं, यहाँ तक कि भारत में भी, तो वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट देख वो हमें सैल्यूट करते हैं। वही उसके बाद से ही खुद पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने वीडियो बना के पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अपनी फौज की पोल खोलकर रख दी है और बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का नाम देख के हमारे कपड़े तक खुलवा लेते हैं। यही पाकिस्तानी पासपोर्ट की औकात है। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम देश भी हमें शक की नजरों से देखते हैं। वही इसके साथ ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर और निचले पायदान पर पहुँच गया है, जो की अब सोमालिया को भी पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया है। पिछले दिनों आईएसपीआर ने एक बयानिया चलवाया सोशल मीडिया पे और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की ना बड़ी इज्जत बन गई है क्योंकि हम ये सालसी करवा रहे हैं। एक खातून ने एक वीडियो पोस्ट किया, मैं उसका छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहूंगा। इस वीडियो थोड़ी 4-5 मिनट की, मैं आपको छोटा सा सिर्फ हिस्सा सुनाऊंगा नटशल में, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत क्या। फिर मैं अपनी आप बीती आपको एक सुनाऊंगा। ये पहले जरा सुने। बाहर किसी मुल्क में, ये मैं भी जब अपने एरिया में थी, अपने मुल्क में थी, मुझे लगता था कि यार हमारे मुल्क से बेहतर कोई नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। जब मैं बाहर आई और बेसिकली हम गिलगित बल्तिस्तान के, तो हमें फेस से लोग नहीं पहचानते कि हम पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं, क्योंकि हमें फॉरेनर समझते हैं। लेकिन जैसे ही मैं पासपोर्ट पकड़ाते हैं हम, वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो इतना नफरत करते हैं हमसे। बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है। यहाँ तक कि अंदाजा लगा लो, इंडिया को देख लो, कितने कंट्रीज है वो बिना वीजा के जा सकते हैं। तुम लोग कौन से कंट्री बिना वीजा के जा सकते हो, जरा बता सकते हो मुझे? अपने मुल्क में बैठ के, ठीक है, हलाल हराम देखे बगैर कमाई करके, अपने से निचले तबके को कमतर समझ के। लंबी वीडियो है। इसमें खातून ने यहां तक बताया कि फलां बंदे का पासपोर्ट देखा तो उसको पूरी तरह से सर्च किया गया। फलां यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान में पैदाइश आपके लिए एक दाग बना दिया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफी। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूं। मैं अपने नॉन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं, लेकिन क्योंकि उस पर लिखा होता है आपकी बर्थ सिटी क्या है, तो पाकिस्तान का ही कोई शहर लिखा होता है। मेरे साथ मेरी फैमिली होती है, अब वो पाकिस्तान की पैदाइश नहीं है,
उनके पासपोर्ट देख के आगे चलें, मुझे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं कि बस आप पासपोर्ट स्कैन करें, आपको खुल जाएगा गेट, आप बाहर चले जाएं, या आपको इमिग्रेशन की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पासपोर्ट रखता हूं, अब मशीन है, मशीन ने तो नहीं मेरी शक्ल देख के कुछ कहना, मशीन मुझे रोक देते हैं, आप जी वो आपने काउंटर पे जाना है आपने। ये यूरोप के अंदर हाल हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का तो हाल ही ना पूछे ना, वो तो दुनिया के 4 बदतरीन पासपोर्टों में है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और आपके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, तब भी आपको जलील किया जाता है। यानी आपके अगर पासपोर्ट पे लिखा है कि आपकी बर्थ पाकिस्तान की है, तो आपको हर मुल्क में जलील किया जाएगा। इसकी वजह क्या है? देखें, पाकिस्तान से प्यार तो हमारे दिल में है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो ट्रैवल नहीं करते, उन्हें एहसास नहीं है कि कितनी जिल्लत हमारी हुक्मरान अशराफिया की वजह से हमें उठानी पड़ती है। तो पाकिस्तानी तो डबल ट्रिपल मार खाते हैं। पहले ग्रीन पासपोर्ट, ये था तो साइड पे करो ना, फिर हमारी शक्लें, चलो रंग किसी का थोड़ा बेहतर होगा, किसी का सांवला होगा, किसी का थोड़ा सा ब्रिटिश होगा, थोड़ा सा किसी का गोरा होगा, लेकिन उसके बाद जब सूरत हाल आती है कि ये मुसलमान भी हैं, हमें तो 3 तरह से मार पड़ती है। भाई किसी और मुल्क का बंदा है, चलो जी मुसलमान है, थोड़ी सी इसकी अक्सर चेकिंग कर लो, हमें ट्रिपल मार पड़ती है। इसकी सिर्फ एक वजह है, पाकिस्तानी फौज की इक़्तिदार की लालच, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे सारे इदारे तबाह किए, पाकिस्तान का कल्चर तबाह किया। वो जो शेख मुजीब फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा होता था उनके जलसों में, उनके पीछे खड़ा होता था, उनका बैग लेके खड़ा होता था, उसको इन्होंने गद्दार करार दे के मुल्क से निकाल दिया, पहले जेलों में डाला और मुल्क तोड़वा बैठे। बताने का मतलब यह है कि सबके पीछे फौज है पाकिस्तान की। ये जिल्लत क्यों हमें महसूस ना हो? मुझे तो होती है। मैं अपने पासपोर्ट को फख्र से लहराना चाहता हूं, लेकिन मेरे पासपोर्ट पे अगर वो फॉरेन पासपोर्ट भी उस पर लिखा हो कि आप बर्थ बाय बर्थ पाकिस्तानी है, तो आपको फिर भी जलील किया जाता है। आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे चुभते हुए। ये फील्ड मार्शल हमारे पास हैं 5 सितारा, और पाकिस्तान पूरे में कोई 5 सितारा होटल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास 5 सितारा फील्ड मार्शल ज़रूर हैं। और 5 सितारा मीन 5 स्टार लेवल के हमारे पास फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और आपको पता है इंडिया को नाकों चने चबवाने वाले जिन्होंने इंडिया को शिकस्त दे दी, वो फील्ड मार्शल होने के बावजूद जो हेनले की नई पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई है 2026 की, उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को मज़ीद कमज़ोर तरीन करार दे दिया गया है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। हमें तो चंद दिन पहले ये बताया गया था, आपको याद है वो 20 ट्वीट्स जो हमने आपको दिखाए थे कि जर्नल्स जो ट्वीट करवा रहे थे कि मैं हवाना में उतरा, वहाँ पे हालांकि कोई पाकिस्तानी उतरा ही नहीं होगा क्यूबा में, लेकिन चले मैक्सिको उतरा, मैं पेरिस उतरा, मैं फ्रैंकफर्ट उतरा, मैं थाईलैंड उतरा, मैं बल्कि कई तो न्यू दिल्ली उतर गए थे, और वहाँ पर भी इमिग्रेशन ऑफिसर उनको सैल्यूट ठोक रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। अब हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट मज़ीद कमज़ोर हो गया है। आपको बताते हैं कितना कमज़ोर हो गया। हालांकि हमारे पास फील्ड मार्शल भी हैं और हमारे पास जावेद चौधरी भी हैं और उनके माजून और कुश्ते भी हैं, उसके बावजूद हमारा पासपोर्ट जो है वो ताकत नहीं पकड़ रहा। और अब ये तो जावेद चौधरी साहब को ख़ास कुश्ता और माजून बना के पासपोर्ट को खिलाना पड़ेगा कि वो ताकत पकड़े, क्योंकि अभी तक वो ताकत पकड़ नहीं रहा। जो हमारे से नीचे वाले हैं वो एक इराक है, एक शाम है और एक अफ़गानिस्तान है। तो ये 3 मुल्क हैं, और उसके बाद हम हैं, मतलब कि 98 नंबर 98 नंबर के ऊपर दुनिया में हम हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन उनके पासपोर्ट हमसे बेहतर है। ये बहुत हैरानकुन सूरत हाल है। वो आपके सामने रखते हैं। सोमालिया, उनके पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन रैंकिंग में उनका मुल्क जो है वो हमसे बेहतर है। अच्छा, सोमालिया सदर ट्रंप को भी सख्त नापसंद है। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बिल्कुल वो गंदी जगह है, और बहुत बुरे बुरे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे सोमालिया के लिए, पूरे सोमालिया के लिए ही। और हम उनके फेवरेट है, हमारा फील्ड मार्शल उनका फेवरेट है। सोमालिया, एथियोपिया, एरिटेरिया, सूडान, साउथ सूडान, म्यांमार, कांगो, भूटान, हेटी, चाड, युगंडा, माली, नाइजर, टोगो, बर्किना फासो, ये वो तमाम मुल्क हैं जिनके कईयों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे बेचारों के, और सुने होंगे तो बुराई में सुने होंगे। मसलन बर्किना फासो के साथ हमारा सख्त मुकाबला था और हमने उनको हरा दिया था। हम नंबर 1 बन गए, बल्कि नंबर 1 बन गए टेररिज्म में, नंबर 1 कंट्री। वो पहले 1 नंबर पे थे, उनको हमने दूसरे नंबर पे धकेल दिया, और गोल्ड मेडल उसमें हमने रिसीव किया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी होती है, हम सबसे गैर महफूज मुल्क हैं। हम बर्किना फासो को क्रॉस करके ऊपर चले गए।